कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फज़ल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। दुनिया में अक्सर सुनने को मिलता है, कोई हुक्मरान है, माँ बाप हैं, बड़े हैं, लीडर्स हैं, जिनकी हैसियत ज़रा लीडरशिप में होती है, एक बड़ा जुमला कहते हैं, जी हमने बड़ी कुर्बानियां दी अपने वतन के लिए। जब हम आज़ादी का दिन मनाते हैं तो फिर भी सुनने को मिलता है, जी हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम जिस माहौल, जिस दुनिया, जिस मुआशरे में रहते हैं, इसमें अक्सर सुनने को मिलता है, जी माँ बाप ने औलाद के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, बड़ों ने छोटों के लिए क्या कुर्बानियां नहीं दी। हर कोई अपनी दी हुई कुर्बानियों को याद करता और दूसरों को याद दिलाता रहता है। अक्सर कह देते हैं हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब इसका सिला हमें ये मिल रहा है। ये हालात हैं, ये आम जिंदगी में होने वाली बातें हैं, वाकयात हैं, जिनसे हमें सामना होता है। कोई ना कोई हमें याद दिलाता रहता है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी जी, हमने बड़े दुख सहे जी, हमने अपना सुकून, अपना चैन, अपनी रातों की नींद, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने शौक, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी तुम लोगों के लिए। तो कुर्बानी हर कोई जताता है कि मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जो खास तौर पर यहां बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं, जो अपने खानदान के बगैर रहते हैं, वो तो जरा ज्यादा महसूस करते हैं, जी हम अपने बीवी बच्चों और माँ बाप या बहनों भाइयों का पेट पालने के लिए, हम उनकी खिदमत के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए परदेश काटते हैं। गोया कि हर एक इंसान ये जताता है कि मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं दूसरों के लिए। और कई लोग हैं जो किसी जानवर को भी कुर्बान करते हैं, उसको ज़िबह करते हैं, उसका गोश्त खुद भी खा लेते हैं और दूसरों को भी खिला लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने कुर्बानी की। तो एक पंजाबी में, हमारे पंजाब में एक कहावत है इस हवाले से, रब दे नां दी देग लुआई ते खा गए कुड़म जवाई। कि खुदा के नाम पे हम कोई देग देते हैं, कोई खाना देते हैं, कोई कुर्बानी करते हैं, कोई शुक्रगुजारी देते हैं, तो हम अपने रिश्तेदारों, अजीजों को बुलाते हैं, उनको दावत देते हैं, आओ हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम आज खुदा के नाम पे कुछ पका के बांटने वाले हैं। कुर्बानियां दुनिया जताती है, मांगती भी है, और लोग देते भी हैं। सो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट, सैक्रिफाइसेस, ये आज की बात नहीं, ये बहुत शुरू से, जब से इंसानी तारीख शुरू हुई है तब से ये कुर्बानियां चल रही हैं। कई तरह की कुर्बानियां हैं, कई तरह की सैक्रिफाइसेस हैं जो जताई जाती हैं, जिनका बयान किया जाता है, दोहराई जाती हैं, दी जाती हैं और ली भी जाती हैं। इन कुर्बानियों के शोर के बीच में, जहां कोई अपना खुशियों, अपनी ख्वाहिशों, अपने आराम, अपने सुकून, अपने चैन, अपनी जवानी, अपनी ताकत की, अपने पैसे की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने जानवरों की कुर्बानी के राग अलापते हैं, उस सारे शोर के बीच में हमें खुदा के कलाम में से सीखने की जरूरत है कि खुदा का कलाम कुर्बानियों की बाबत हमें क्या सिखाता है। What the Bible teaches about the sacrifices। और मैंने गुजारिश की कि कुर्बानियों का सिलसिला आज शुरू या इस जमाने में शुरू नहीं हुआ, ये पुराने अहद से शुरू है कुर्बानियों का सिलसिला। सो हम सीखना शुरू करेंगे पुराने अहदनामे में कुर्बानियां, sacrifices in the Old Testament। पहली बात जो इस बड़े मजमून के
तहत हम सीखेंगे पुराने अहदनामे में कुर्बानियों के मकासद, द पर्पसेस, मकासद क्या थे। पुराने अहदनामे में जब कुर्बानियां दी जाती, चढ़ाई जाती, तो मकसद क्या था उसका। what were the purposes of the sacrifices। कुर्बानियां खुदा की प्रस्तिश के लिए पेश की जाती है। और जब मैं प्रस्तिश लफ्ज कहता हूं तो इसका मतलब है खुदा की अजमत को मानते हुए, उसका एतराफ करते हुए, उसे सबसे बड़ा बुजुर्ग, जोरावर, खालिक और मालिक मानते हुए उसकी ताजीम करना, उसकी तमजीद, सिताइश और हम्द, उसकी बड़ाई करना, उसकी बुजुर्गी का बयान करना, उसको बड़ा मानना और बड़ा जानना, उसकी जात की जो बड़ाई है, जो अजमत है, उसका एतराफ करना। खुदा जितना बड़ा है और जितना मोतबर है, जिस शुक्रगुजारी, हम, तमजीद, सिताइश और बुजुर्गी के लायक है, उसके मुताबिक उससे सलूक करना उसकी प्रस्तिश है। और पुराने अहदनामे में कुर्बानियां दी जाती थी खुदा की प्रस्तिश के तौर पर, खुदा की हजूर उसकी बड़ाई को मानते हुए कि जो कुछ तूने दिया हुआ है हम उसमें से कुछ पेश करते हैं, यह तेरा ही दिया हुआ है, मेरी इसमें कोई खूबी नहीं, तू बड़ा है, तू देने वाला है, तू मालिक है, तू मुहैया करने वाला है। तो इसके लिए मैं तेरी बड़ाई मानते हुए तेरे हजूर कुर्बानियां देता हूं। सबसे पहले कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होता है इंसानों की तरफ से। काइन और हाबल, पैदाइश की किताब में 4था बाब है, वो कुर्बानियां देना शुरू करते हैं इंसानी तारीख में। खुदा के हजूर वो लेके आते हैं, वो किसी और मकसद के तहत नहीं थी कुर्बानियां, वो खुदा की प्रस्तिश के लिए थी। और पैदाइश की किताब में 8वां बाब है, जब तूफान गुजर जाता है और पानी जमीन पर से खुश्क हो रहा होता है, जमीन पर रहने के लिए जमीन तैयार हो जाती है, नूह जानवरों और अपने खानदान समेत कश्ती से बाहर निकलता है, तो वो पाक परिंदों और जानवरों में से कुर्बानियां खुदा के हजूर पेश करता है, खुदा की प्रस्तिश के लिए, उसकी वर्शिप के लिए, उसकी बुजुर्गी, बड़ाई, कुदरत का एतराफ करते हुए। और खरूज 10वें बाब में 24वीं से 25वीं आयत मूसा फिरौन को बताता है कि हमने खुदा की इबादत करने जाना है, तू हमें जाने दे, तू खुदा के लोगों को जाने दे, मिस्र से निकलने दे, क्योंकि हमने जाकर वहां खुदा की इबादत करनी और उसके लिए कुर्बानियां पेश करनी है, खुदा की प्रस्तिश के लिए, उसकी इबादत के लिए कुर्बानियां पेश करनी। पहला मकसद जो पुराने अहदनामे में कुर्बानियों से जुड़ा हुआ है वो ये है कि खुदा की प्रस्तिश के लिए, खुदा की इबादत के लिए कुर्बानियां दी जाती थी। और दूसरा मकसद खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, ये खास अब स्पेसिफिक हो गया, ये जनरल इबादत प्रस्तिश से हट के शुक्रगुजारी के तौर पर आ गया। ज़बूर नंबर 50 आयत नंबर 14, हवाले बहुत से हैं बाइबल में, बहुत से मकामात पे इन कुर्बानियों का जिक्र मिलेगा, लेकिन मैंने बहुत थोड़े थोड़े चुने हैं ताकि लिखने में भी आपको आसानी हो। ज़बूर नंबर 50 है 14वीं आयत, ज़बूर नंबर 107 है 22वीं आयत, मैं शुक्रगुजारी के ज़बीहे, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खुदा के हजूर गुजरानूंगा। खुदा जब हमारी जिंदगी में, ईमानदारों की जिंदगी में कोई काम करता है तो हम पर वाजिब हो जाता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और पुराने अहदनामे में यह ईमानदारों का चलन था, यह उनका दस्तूर था, यह उनका तर्ज अमल था कि जब वो खुदा की किसी बड़ी बरकत को देखते, महसूस करते, एक्सपीरियंस करते, तजुर्बा करते, तो वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खुदा के हजूर पेश करते। तीसरा मकसद जो जुड़ा हुआ है पुराने अहदनामे में कुर्बानियों के साथ, वो ये है खुदा के हजूर मन्नत के तौर पर, मन्नत के तौर पर, टू फुलफिल द वॉव। लोग वादा कर लेते हैं खुदा के हजूर, ए खुदा तू मेरा ये वाला मुश्किल काम आसान कर दे, तू ये मेरी मुश्किल खत्म कर दे, तू ये मेरा मसला हल कर दे, तो मैं तेरे हजूर ये चीज पेश करूंगा। ये मन्नत मानी जाती है। अहबार 22वां बाब है 18वीं आयत
और गिनती 15 बाब और 30 आयत है। मन्नत के तौर पर कुर्बानी, मन्नत मानी हुई है और उसके लिए कुर्बानी खुदा के हजूर पेश की जाती कि खुदा ने मेरी मुश्किल हल की। मुश्किल में जब पड़ा हुआ था मैंने खुदा से मन्नत मानी, आई मेरा वाव, मैंने प्रॉमिस किया खुदा के साथ कि तू मुझे इस मुश्किल से निकाले, मेरा ये काम कर दे तो मैं ऐसा करूंगा। तो मन्नत पूरी होने के तौर पर खुदा के हजूर लोग कुर्बानियां पेश करते थे। फिर कुर्बानियां सलामती के ज़बीहे के तौर पर भी पेश की जाती। इसे फेलोशिप ऑफरिंग या पीस ऑफरिंग भी कहा गया कि दो फरीक जब आपस में फेलोशिप, पीस, सुलह, अमन, सलामती का मुआहदा होता, जब दो मुखालिफ लोगों या गिरोहों के बीच में मेल मिलाप किया जाता तो उस वक्त भी कुर्बानी पेश की जाती। और बनी इस्राइल ये कुर्बानी शरीयत के मुताबिक इसलिए पेश करते थे कि हम खुदा को नाराज कर देते हैं, हम उससे मेल मिलाप सुलह कर लें। सुलह की, सलामती की, पीस की, फेलोशिप की कुर्बानी। ये वो कुर्बानी जब माहौल ठीक हो जाता, जब हालात ठीक हो जाते, अमन कायम हो जाता, सुलह सलामती कायम होती, तो उस वक्त मिल बैठ के तो एक कुर्बानी दी जाती। आओ हम इसे सलामती के ज़बीहे के तौर पर पेश करें, आओ हम इसे अमन, सुकून, पीस, सुलह के शुक्राने के तौर पर हम कुर्बानी पेश करें। सो ये सलामती के वक्त में, सुलह के तौर पर, अमन चैन के दिनों में ये कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश की जाती। फिर कुर्बानियां गुनाह, खता और जुर्म की मुआफी पाने के लिए पेश की जाती। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम नादानिस्ता करते हैं, गैर इरादी तौर पर, अनइंटेंशनली। कुछ काम है गलत जो हम इंटेंशनली करते हैं, खता और फिर गुनाह और जुर्म। मुख्तलिफ अल्फाज बाइबल में इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन बात तो हो गई कि गलत काम हो गया, खुदा का हुक्म टूट गया, इरादे से या गैर इरादी तौर पर, जानबूझ के हमने खुदा का हुक्म तोड़ा या फिर अनजाने में हमसे खुदा का हुक्म टूट गया। हर सूरत में खुदा नाराज है, मुआफी तो मांगनी पड़ेगी। सो खुदा के हजूर अपने गुनाह का इकरार करते हुए उसकी मुआफी पाने के लिए कुर्बानी पेश की जाती। उसे खता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, मुख्तलिफ नाम बाइबल में दिए गए हैं। कुछ भी है लेकिन वो मुआफी पाने के लिए है। मकसद कुर्बानी का होता मुआफी पाना। कुर्बानियां पाक ठहरने के लिए भी पेश की जाती। मिसाल के तौर पर जिस्मानी नजासत के सबब से जो मर्द और औरत को कुदरती तौर पर होती है, और फिर औरत को बच्चा पैदा करने के बाद शरीयत में बेटे के लिए और बेटी के लिए अलग अलग दिन, जब उन दिनों से गुजर जाना है तो फिर खुदा के हजूर बर्रा या फिर कुमरियों का जोड़ा, कबूतर के बच्चे कुर्बानी के तौर पर पेश किए जाने होते। पाकीज़गी पाने के लिए, पाक ठहरने के लिए कुर्बानी दी जाती। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब शरीयत के मुताबिक तहारत के दिन पूरे होते हैं तो मुकद्दस मरियम, मुकद्दस यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में लाए जाते हैं तो दस्तूर के मुआफिक लूका की इंजील में दूसरे बाब में लिखा है कि उन्होंने कुमरियों का एक जोड़ा कुर्बानी के लिए पेश किया। शरीयत के मुताबिक बच्चा पैदा होने के बाद औरत को पाक ठहरने के लिए कुर्बानी देना जरूरी था। सो पाक ठहरने के लिए लोग जो जिस्मानी नजासत और गंदगी की वजह से नापाकी हो जाती थी, उससे पाक होने के लिए कुर्बानी दी जाती थी। जब तक कुर्बानी न दी जाती पाक ना ठहरे जाते लोग। फिर कुर्बानियां अहद बांधने के लिए भी पेश की जाती। खरूज की किताब में 24वां बाब है, 5वीं से 8वीं आयत। जब खुदा अहद बांधता है सीना पर, मूसा लेके जाता है 70 बुजुर्गों को, हारून को
वहां कुर्बानियां होती हैं, वो मज़बा बनाते हैं, उस पे कुर्बानियां पेश करते हैं और फिर उन कुर्बानियों के खून को कौम पर छिड़का जाता है, बुजुर्गों पर छिड़का जाता है, खुदा के लोगों पर छिड़का जाता है कि आज से तुम खुदा के साथ अहद में बंध गए हो। पुराने जमाने में दस्तूर था कि जब भी दो पार्टीज, दो फरीक आपस में कॉवेनेंट बांधते, एग्रीमेंट में आते, मुआहदा करते, अहद बांधते, तो जरूर जानवर या परिंदे काटे जाते, उनको ज़िबा किया जाता और यह कुर्बानी होती अहद बांधने के लिए। और फिर शरीयत में कुर्बानियों के लिए अहकाम दिए गए थे। एक बड़ा मकसद पुराने अहदनामे में कुर्बानियां पेश करने का यह था कि खुदा ने शरीयत में हुक्म दे रखा था कि तुम कई तरह की कुर्बानियों का खुदा ने हुक्म दिया था कि खुदा का हुक्म है, इसलिए हमने कुर्बानियां देनी है, हमने ये नजरें, ये सैक्रिफाइसेस, ये ऑफरिंग्स हमने खुदा को पेश करनी है क्योंकि खुदा का हुक्म है। सो ये 8 मकासद हैं, 8 पर्पसेस मैंने तलाश कर पाया हूं खुदा के कलाम में से कि पुराने अहदनामे में कुर्बानियां क्यों दी जाती थी। फिर पुराने अहदनामे में कौन कुर्बानियां पेश करते थे? Who offered sacrifices in the Old Testament? इनफरादी तौर पर लोग कुर्बानियां चढ़ाते, इंडिविजुअल्स एज पर्सनल एक्ट, जाती तौर पर, शख्सी तौर पर एक आदमी शुक्रगुजार होता तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी, गुनाह खता जुर्म हो जाती तो उसकी कुर्बानी पेश करता, पैदावार आती तो उसकी कुर्बानी पेश करता। जैसे जैसे शरीयत में हुक्म थे, अकेला शख्स भी, बाइबल में ये मिसालें मिलती हैं कि उस पर भी फर्ज था कि वो कुर्बानियां पेश करता। अकेला शख्स अपने जाती फायदे की वजह से शुक्रगुजारी की कुर्बानी, या अपने बुरे काम, गुनाहों, खताओं, गलतियों की वजह से मुआफी के लिए भी कुर्बानियां पेश करते। सो ये पर्सनल था, पर्सनली, इंडिविजुअली, शख्सी, इनफरादी तौर पर अकेला आदमी भी कुर्बानियां पेश करता। और काइन और हाबल इसकी मिसालें हैं। और फिर पैदाइश की किताब में 46वां बाब और पहली आयत, याकूब ने, जिसको इसराइल का नाम दिया गया, उसने कुर्बानियां पेश की एज अ पर्सनल एक्ट, जाती तौर पर, शख्सी तौर पर कुर्बानियां पेश की। फिर पुराने अहदनामे में घराने का सरबराह, द हेड ऑफ द फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली, खानदान के इमाम पर, पूरे खानदान की तरफ से खानदान का सरबराह, घराने का सरबराह कुर्बानियां पेश करता है। इसकी मिसाल बड़ी मशहूर अय्यूब की है। पहले बाब में 5वीं आयत में है कि उसके बेटे और बेटियां एक दूसरे को दावत पे बुलाते, और जब वो सारे एक दूसरे को दावत पे बुला चुकते और दिन पूरे हो जाते ज़ियाफतों के, तो अपने बच्चों को के लिए कुर्बानियां पेश करता। कहीं मेरे बच्चों ने कोई गुनाह ना किया हो, खुदा को नाराज ना कर दिया हो, खुदा का गजब और अजाब उन पर ना आ जाए, इसलिए वो उनकी मुआफी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए खुदा के हुजूर पूरे खानदान के लिए वो सरबराह होते हुए कुर्बानियां पेश करता। और अहबार में 16वां बाब है और आयत नंबर 6 है। सरबराह अपने पूरे खानदान के इमाम पर कुर्बानी पेश करते। सो शख्सी तौर पर एक शख्स भी कुर्बानी बाइबल में पेश करता हुआ दिखाया गया है। और फिर खानदान की तरफ से सरबराह, खानदान का नुमाइंदा होते हुए वो खुदा के हुजूर कुर्बानियां पेश करते रहे हैं। सरदार काहिन सारी जमात के इमाम पर कुर्बानियां चढ़ाता। पूरी कौम का वो रूहानी दीनी लीडर था, रिलीजियस लीडर था सरदार काहिन, द चीफ प्रीस्ट। वो अपनी कौम की तरफ से खुदा के हुजूर अकेला शख्स पूरी कौम की तरफ से कुर्बानियां पेश करता था। काहिन तो कुर्बानियां लोगों की तरफ से पेश करते थे, लेकिन सरदार काहिन साल में खास कुर्बानी पूरी कौम की तरफ से लेके खुदा के हुजूर जाता था। पहले अपने लिए कुर्बानी देता कि खुद पाक हो जाऊं, और फिर सारी कौम की तरफ से वो
जानवर कुर्बान करके उसका खून लेकर पाक तरीन मकाम में होली ऑफ होलीज में जाता और वहां अहद के संदूक पर खून छिड़कता और यह फरियाद करता कि मेरी कौम के गुनाह मुआफ कर दे। सरदार काहिन सारी कौम की तरफ से कुर्बानी चढ़ाता खुदा के हुजूर। अब ये ईमानदारों की मिसालें शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और पूरी कौम के तौर पर कुर्बानियां होती थी। ईमानदार लोग, खुदा के बुलाए हुए लोग, बनी इस्राइल लोग। लेकिन हम इस ख्याल में ना रहें कि ये कुर्बानियां सिर्फ खुदा के लोग चढ़ाते थे, सिर्फ शरीयत में मूसा को इनका हुक्म दिया गया था, सिर्फ बनी इस्राइल ही ये कुर्बानियां करते थे। नहीं, बाइबल बताती है कि गैर कौमें भी अपने देवताओं के लिए, अपने बुतों के लिए, अपने माबूदों के लिए, अपने आइडल्स के लिए, अपने गॉड्स और गॉडेसेस के लिए, अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप के लिए, डीमंस के लिए, शयातीन के लिए भी कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। सो ये कुर्बानियां चढ़ाना सिर्फ यहूदियों का तुर्रा इम्तियाज या उनकी यूनिकनेस नहीं है। आजकल ये चलन चला हुआ है जी, हम रोजे इसलिए ना रखें क्योंकि गैर कौमें भी इन दिनों में रखते थे, तो फिर पुराने अहदनामे में कुर्बानियां क्यों लोग देते थे? खुदा ने क्यों हुक्म दिया कुर्बानियां दो? गैर कौमें भी देती थी। याद होगा आपको कि कोहे करमल पर जब किस नबी का टाकरा हुआ बाल के नबियों के साथ, एलिया का। उसने कहा मज़बा बनाओ, बाल के लिए कुर्बानियां चढ़ाओ, जो आग आसमान से भेज दे कुर्बानी को कबूल करने के लिए, वही खुदा है। हम गीत भी गाते हैं ना, आसमान से आग जो भेजे एलिया कहता वही खुदा है। तो बाल के नबी भी अपने देवता के लिए कुर्बानियां चढ़ाते थे। दूसरी कौमों के जो देवता, जो आइडल्स, जो माबूद थे, वो लोग भी अपने देवताओं के लिए जानवर कुर्बान करते, मुख्तलिफ तरह की चीजें कुर्बान करते, यहां तक कि वो इंसानों को भी कुर्बान करते थे, अपने देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाते थे। तो ये कुर्बानियां कोई बनी इस्राइल के लिए दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था जो खुदा ने दिया कि तुम कुर्बानी दो। गैर कौमें भी कुर्बानियां करती थी और खुदा ने इस बात के लिए पक्का उन्हें मना किया था कि तुम गैर कौमों के जैसी कुर्बानियों में शिरकत ना करना। यानी वो देती हैं कुर्बानियां, वो करती हैं कुर्बानियां, लेकिन तुमने उनकी कुर्बानियों में शिरकत नहीं करनी। गैर कौमें जो कुर्बानियां करती हैं, पौलुस रसूल ने भी कहा वो किसके लिए है? वो शयातीन के लिए है। तुम शयातीन के प्याले और खुदावंद के प्याले दोनों में से पी नहीं सकते। खुदा ने अपने कलाम में इस बात का इजहार किया कि सिर्फ बनी इस्राइल नहीं थे जो कुर्बानियां देते थे, गैर कौमें भी देती थी। तो क्या बनी इस्राइल कुर्बानियां बंद कर देते कि वो भी देते हैं, हम क्यों दें? तो ये जो आज का लोग कह रहे हैं ना कि जी रोजे ना रखो क्योंकि गैर कौमें भी रखती थी, निकाह वो भी करते हैं, आप करना बंद कर दोगे? बच्चे वो भी पैदा करते हैं, आप बच्चे पैदा करना बंद कर दोगे? वो भी माँ बाप को अम्मा, अब्बा, पापा, डैडी, मम्मी, मामा कहते हैं, आप वो कहना बंद कर दोगे? वो भी रोटी खाते हैं, आप रोटी खाना बंद कर दोगे? वो कपड़े पहनते हैं, आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे? वो अपने देवताओं के लिए भले जो मर्जी करें, बाइबल ये बताती है तुम जो कुछ भी करो, नीयत पे इस बात का इन्हसार है कि तुम कोई भी इबादत, कोई भी रियाजत, कोई भी मश्क करते हो तो किस नीयत से करते हो, किस खुदा के लिए करते हो, किस खुदा के लिए करते हो। बनी इस्राइल यहोवा के लिए कुर्बानियां चढ़ाते थे उसके हजूर, और गैर कौमें अपने देवताओं के नाम से चढ़ाती थी। फर्क आ जाता था। यहां कितने डैडी बैठे हुए हैं जिनके बच्चे चर्च में हैं, पापा या डैडी या अब्बू? हाँ जी, जॉनथन यहां पे खड़ा होकर बोलेगा पापा, कोई और सुनेगा? सुनेगा जरूर लेकिन जवाब नहीं दे पाएगा। और गैर कौमों के माबूद तो महज बुत हैं जिनके कान हैं पर सुनते नहीं। जब जॉनथन डैडी बोलेगा, पापा बोलेगा, तो आइजक बोलेगा जी, राहिब बोलेगा पापा, तो आशर बोलेगा जी, साइमन बोलेगा पापा जी, तो भाई याकूब बोलेंगे जी, आकाश विशाल बोलेंगे पापा जी, तो भाई सलीम बोलेंगे जी,
कोई और जवाब नहीं देगा। जब हम रोजा रखते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, हम यहोवा पाक खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को पुकारते हैं, हम यीशु मसीह में अपने आसमानी बाप को पुकारते हैं, हम किसी बाल को, किसी अस्तारात को नहीं पुकारते। और हमारा बाप जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सिर्फ मुझे पुकार रहा है, किसी और को नहीं। इसलिए यह फिक्र छोड़ दे कि इन दिनों में रोजे कोई और भी रखते हैं। 16 दिसंबर बहरीन में नेशनल डे है ना? खुशी मनाते हैं, बत्तियां जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फेस्टिविटी होती है, छुट्टी होती है। पता है पाकिस्तानियों के लिए 16 दिसंबर क्या है? बांग्लादेश बन गया था, हमारा मुल्क 2 हिस्से हुआ था, बंटवारा हो गया था उसमें, और हमारी तारीख पाकिस्तानियों की कहती है दैट्स द डार्क डे, द ब्लैक डे, उसे यौम स्याह कहते हैं। तो क्या करें? बहरीनी अपनी आजादी मनाना छोड़ दें कि जी पाकिस्तानियों की खातिर हम अपना नेशनल डे नहीं मनाते? हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो अगर वो दिन किसी और से मिल जाते हैं, अब हिंदुओं के कितने देवी देवता हैं जी? हाँ जी, हिंदुस्तान से इन मिलियंस, 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के। साल में कितने दिन है? 365। एक दिन में कितने देवताओं का कोई दिन आएगा? हाँ जी, बड़े हिसाब किताब के जो माहिर हैं, कॉमर्स वाले बताएं। अरे किसी भी दिन आपको दुआ करना जायज नहीं, क्योंकि उस दिन किसी ना किसी भगवान के उनकी दिन होगा। किसी दिन में शादी करना हमें जायज नहीं, क्योंकि किसी ना किसी की मरग होगी उस दिन। सब कुछ छोड़ो, सिर्फ ये याद रखो कि दिन कोई भी है जिसमें मैं रोजा रख रहा हूं, मैं यहोवा खुदा अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा यीशु मसीह में अपने आसमानी बाप से इल्तिजा कर रहा हूं। मैं किसी देवता या देवी बुत से इल्तिजा दरखास्त नहीं कर रहा। ये दिनों की बातों में न पड़े। अगर शरीयत में लौट के जाएंगे कि जी हमने वही ईदें मनानी है जो पुराने अहदनामे में कही गई हैं, और हमने नई ईदें नहीं मनानी, तो फिर वो ईदें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवी देवता के दिन पे ही आएंगी। 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई ना कोई उस दिन पैदा हुआ, मरा, उसका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई उसका बच्चा पैदा हुआ, कोई उसकी शादी हुई, क्योंकि उनमें सारा कुछ है। तो जिस दिन आप खुशी मनाओगे, किसी ना किसी देवता की खुशी उस दिन वो मना रहे होंगे। तो क्या छोड़ दें? इन बातों को भूल जाए। जो रोजा रखना चाहता है रखे। तो यीशु मसीह की मौत के दिन शुक्रगुजारी करना चाहता है कि आज के दिन मेरी निजात का इंतजाम हुआ, वो करे। जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना करे। यीशु के जी उठने की फतह और शादमानी मैं मनाऊंगा। जिसका दिल करता है हमारे साथ मनाए, जिसका नहीं दिल करता ना मनाए। उसके इस दुनिया में आने का दिन हमें मालूम नहीं, लेकिन मिलकर हम 25 दिसंबर को उसका जश्न जरूर मनाते हैं। अगर किसी का नहीं दिल करता उस दिन मनाने को, ना मनाओ। 1 मई क्या होता है? लेबर डे होता है ना। पता है क्यों इसको लेबर डे कहा गया? शिकागो में मजदूरों की जानें गई थी हकूक लेने के लिए, उनकी शहादतें हुई थी, कई मजदूर मरे थे अपना हक मांगते हुए, और उनकी मौत, उनकी शहादतों के बाद 1 मई को मजदूरों का दिन डिक्लेयर किया गया। मेरा एक भाई है, उसकी 1 मई को बर्थडे होती है, बड़े चाव से केक भी कटते हैं। तो क्या वो मजदूरों की उस शहादतों की खुशी मनाता है? वो तो अपने पैदा होने की खुशी मनाता है, उसकी बीवी और उसके बच्चे अपने शौहर और अपने बाप के इस दुनिया में आने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें क्या उन शिकागो के मजदूरों से? दुनिया में हर रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं, हम अपने बच्चों के बर्थडे ना सेलिब्रेट करें कि आज के दिन जी फलां मुल्क में, फलां मोहल्ले, फलां इलाके में किसी घर में डेथ हुई थी, इसलिए हम नहीं बच्चे का बर्थडे मनाएंगे। क्या हम कंसीडर करते हैं इन बातों को? बिल्कुल भी नहीं। एक शहर में कितनी फौतगियां हो जाती हैं एक ही दिन में, और हम उस दिन शादियां भी देख रहे होते हैं शहर में। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं।
सो इन चीजों की फिक्र में ना रहें। गैर कौमें भी कुर्बानियां करती थी और आज तक करती हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम ये बताता है कि गैर कौमें जो कुर्बानियां करती हैं वो शयातीन के लिए करती हैं, दे आर फॉर द डीमंस, फॉर द डेविल्स। हम उनकी कुर्बानियों में पार्टिसिपेट ना करें, उनमें शिरकत ना करें। अगली बात जी, पुराने अहदनामे में क्या कुछ कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था? व्हाट आइटम्स, क्या पेश की जाती थी चीजें? जानवर और परिंदे कुर्बान किए जाते थे, बर्रे, मेंढे, बैल, और फिर कुमरियां, कबूतर के बच्चे। शरीयत में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। हाबिल पहली कुर्बानी जो लेकर गया था वो अपने अच्छे जानवर की कुर्बानी लेकर गया था, खुदा ने उसे पसंद किया था। अहबार 12वां बाब है और 8वीं आयत। परिंदों की कुर्बानियां दी, जानवर नहीं तो परिंदे, कुमरियों का जोड़ा। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के पास शायद बर्रे को खरीदने की गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने कुमरियों का जोड़ा दे दिया। बर्रा महंगा होगा, तो शरीयत में इजाजत थी कि अगर कोई बर्रा खरीद नहीं सकता तो कबूतर के 2 बच्चे, कुमरी का जोड़ा एक, वो कुर्बान कर। तो जानवर और परिंदे कुर्बान किए जाते थे। फिर खाने पीने की दूसरी चीजें जिनमें मैदा, फाइनस फ्लोर, ऑयल, इंसेंस, लोव्स, वाइन, मैदा, तेल, लुबान, रोटियां, चपातियां, कुलचे, 3 नाम आए हैं बाइबल में, और मैं, द वाइन, ग्रेप जूस। ये चीजें खुदा के हजूर बनी इस्राइल को हुक्म था कि तुम ये चीजें कुर्बान करना, कुर्बानी के लिए चढ़ाना खुदा के हजूर, क्योंकि खुदा ना सिर्फ जानवर और परिंदे आपको हलाल खाने पीने के लिए देता है, बल्कि ये सारी चीजें आपको खुदा अता करता है। जमीन की पैदावार और अनाज से, कि जब तुम पहला फल जमीन से निकालो तो वो भी लेकर आना। अपने अनाज, अपनी बालें खुदा के हजूर कुर्बानी के तौर पर, चढ़ावे के तौर पर लेकर आना। सो जानवर और परिंदे हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, तेल, मैदा, चपाती, कुलचे, रोटी, और मैं, और फिर अनाज या फसलों की पैदावार, और बच्चे भी कुर्बान किए जाते थे। इस्तिस्ना 12वां बाब है और 31वीं आयत है। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 31। खुदा बनी इस्राइल को कुर्बानियों की बाबत समझा रहा है। इस्तिस्ना बाब नंबर 12 और आयत नंबर 31। तो खुदावन अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावन को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। बच्चे कुर्बान कर दिए जाते, जैसे फिल्मों में देखते हैं जी, बलि चढ़ाई जाती है जी। बच्चे, इंसान, ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसानी कुर्बानी चढ़ाई जाती। गैर कौमें यह करती थी, और एक बच्चे की कुर्बानी खुदा ने भी मांगी थी, याद है? इसहाक की। अब जिनको प्रॉब्लम यह है कि ये दिन तो उनके भी हैं, ये रस्में उनकी भी हैं, भाई गैर कौमों के लोग भी बच्चे कुर्बान करते थे, यहोवा खुदा ने क्यों कहा? क्या यहोवा खुदा भी गैर कौम हो गया था तो बच्चे की कुर्बानी मांग रहा था? खुदा की हिकमत है इन चीजों में। क्या हम ये सारी चीजें बाल बाल बराबर करके नाप नाप के चलेंगे? तो जैसे मैंने गुजारिश की, जो काम फिर वो करते हैं आप ना करो, दुनिया में कोई ईमानदार रहेगा ही नहीं। ना कोई शादी होगी, ना बच्चे होंगे, ना आप कपड़े पहनोगे, लोग पत्थर मारेंगे, आपको खत्म कर देंगे, ना आप रोटी खाओगे, ना पानी पियोगे, क्योंकि ये सारे काम भी गैर कौम तो करते हैं। मकसद ये है कि किस नीयत से और किसके लिए कर रहे हो। खुदा ने हुक्म दिया, अब्राहम जा पहाड़ी पे, मोरिया के पहाड़ पे जा, और इस लड़के को जिसे तू अजीज रखता है, जो तेरा प्यारा है, जो तेरी इकलौती औलाद है, उसे मेरे हुजूर कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। अलग बात है कि खुदा ने सिर्फ उसको समझाना था, उसका इम्तिहान था। कुर्बानी खुदा ने बेटे की ली नहीं, उसको चेक किया कि कहां तक तू मुझ पे भरोसा और ईमान रखता है। मेंढा तो पहले वहां रखा हुआ था, झाड़ियों में सींग फंसा के खुदा ने,
और फिर वहीं से उसने कहा यहोवा यरी, यानी मुहैया करने वाला है। तो बच्चों की कुर्बानी, इंसानों की कुर्बानी। और फिर कुज़ात 11वें बाब में 30वीं से 39वीं आयत में इफ्ताह जिल्लादी, ये बनी इस्राइल में से है, वो लीडर बनता है कौम का, वो कौम को बचाने के लिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंगें करने के लिए निकलता है। वो कहता है खुदा तू मुझे फतह दे, मन्नत मानता है, तू मुझे फतह दे, और वापसी पर फतह याब होने के बाद जब मैं आऊंगा तो जो मुझे सबसे पहले मिलेगा दिखेगा, मैं उसी को कुर्बान कर दूंगा। वापिस आता है तो अपनी इकलौती बेटी मिलने को आ जाती है। इंसानों की, बच्चों की कुर्बानियां गैर कौम देते थे, खुदा ने मांगी, लेकिन फिर मेंढा उसके लिए मुहैया कर दिया। खुदा हमसे इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लेता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। अगर खुदा कुछ हुक्म दे रहा है तो मान के देखो, उसमें से कुछ भलाई निकल आएगी। खुदा ने अब्राहम को हुक्म जरूर दिया कि अपने बेटे को कुर्बान कर, लेकिन उसने उसकी कुर्बानी होने नहीं दी, खुद मेंढा मुहैया कर दिया। जानवर, परिंदे, खाने पीने की चीजें, जमीन की पैदावार, अनाज और इंसान भी कुर्बानी के तौर पर पेश किए जाते हैं। अब पुराने अहदनामे में कुर्बानी के लिए चंद बातें लाजमी थी, एसेंशियल थी, कि इनके बगैर कुर्बानी नहीं हो सकती। ये चीजें पूरी होनी चाहिए, चाहे आप जानवर दो, परिंदा दो, चाहे आप माल दो, चाहे आप पैदावार दो, अनाज दो, कुछ भी दो, लेकिन ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। नंबर 1, जो चीज भी देनी है वो बेऐब और बेनुक्स होनी चाहिए, शैल बी विदाउट ब्लेमिश और डिफेक्ट। कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। सींग ना टूटा हुआ हो, दांत टूटे हुए ना हो, हड्डी कोई टूटी ना हो, कोई उज्व ऑर्गन ज्यादा ना हो, कोई कम ना हो, कोई लंगड़ा ना हो, कोई काना ना हो, किसी के कान ना कटे हो, किसी का कोई अंधा ना हो। अगर पैदावार भी लानी है तो वो भी फाइनेस्ट, बेहतरीन पैदावार, अनाज भी लाना है, मैदा, तेल, मैं कुछ भी लाना है तो दी बेस्ट। ये नहीं करना कि यार नोट लगता नहीं तो चलो गिरजे पा देंगे। कभी कभी होता है ना, भाई तारक और नदीम बैठे हुए हैं, अच्छा यार मेरा हदिया घर रह गया, नोट आधा आधा कर लो, आधा नोट तू डाल दे, आधा नोट मैं डाल देता हूं। करेंसी नोट वॉशिंग मशीन में, कपड़ों में चले गए, धुल गए, खराब हो गए, आप लग नहीं सकते, चलो चंदे में डाल दो, आप ही यकूब साहब जानते उन्होंने कम जाने। खुदा के घर में देनी है फेलोशिप, कोई गल नहीं, सस्ती जी को दे दो। कुछ भी देना घर में खुदा के, बहुत कम लोग खुदा के नाम पे अच्छा खाना देते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, चने, मटर, आलू डाल के चावलों में दे खड़का देती, चलो जी। खुदा को जो चीज देनी है, खुदा के नाम पे देनी है, चाहे वो करेंसी नोट की सूरत में है। मैं कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आपका वेटर भी नहीं लेता, वो तो फकीर मांगने वाला भी नहीं लेता, हमारे बच्चे नहीं लेके जाते शॉप पे, क्योंकि 1 रुपए में क्या मिलता है। खुदा को हमने फकीर और वेटर और सबसे कमतर नहीं जाना हुआ। हमारी कलीसिया में आप कोई कॉइन्स नहीं डालते, आई बिलीव इन इट। मैं यकीन करता हूं खुदा को आप चिल्लर नहीं देते, चेंज नहीं देते, उसको बेस्ट नोट देते हैं। खुदा को अच्छा गिफ्ट दो, खुदा को अच्छी कुर्बानी पेश करो, खुदा को अच्छा वक्त दो, खुदा को अच्छा टैलेंट दो। खुदा ने मुझे बड़ी एक काबिलियत दी हुई है, और मैं उसे तब यूज करूंगा जब सारी कलीसिया हाथ जोड़ के कहेगी प्लीज आप आ जाओ। मेरा अच्छा गिफ्ट, मेरा अच्छा टैलेंट कहां पड़ा हुआ है? मेरे घर में, क्योंकि मेरी मिन्नत नहीं की किसी ने। अगर आपके पास अच्छा हुनर है, खुदा के लिए उसे पेश करो। वक्त है, खुदा के लिए दो। अच्छी दौलत है, खुदा के लिए दो। जो कुछ खुदा को हुजूर आप पेश करना चाहते हो, बेस्ट दो।
खुदा को ऐबदार और नुक्स वाली चीजें और रद्दी चीजें खुदा को ना दो, उसको वो पसंद नहीं है। और फिर पेश करने वाला भी जो खुदा के हजूर उस कुर्बानी को लेकर आगे रखता है, वो भी बेऐब और बेनुक्स हो, उसके जिस्म में पूरे अज़ा होने चाहिए, वो अपने लिए कुर्बानी देकर आया हो, उसका लिबास साफ होना चाहिए, वो किसी तौर से गंदगी गलाजत नजासत के साथ ना हो कि खुदा के हजूर वो नामकबूल ठहरे। यहां तक था कि काहिन अपने घर में अगर कोई उनका मर जाए तो उसकी लाश को हाथ ना लगाए, उस पर रो के छाती ना पीटे, अपने बाल ना बखेरे, क्योंकि उसने नमूना बनना है। इंसान होते हुए अपने अजीजों की मौत पे आंसू भी आते हैं। यसू भी रोया था अपने दोस्त की वफात पे, याद है किसी को? लाजर की कब्र पे रोया था, उसके आंसू बहने लगे थे, जीसस वेप्ट। लेकिन काहिन के लिए था कि तू अपने खानदान के किसी करीबी अजीज की मौत पर भी मातम नहीं करेगा, तू अपने बाल नहीं खराब करेगा, तू अपना लिबास खराब नहीं करेगा, तेरा लिबास, तेरा चेहरा, तेरी सूरत, तेरी हैयत हमेशा बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि तू खुदा का काहिन है। तुझे भी बेनक्स बेऐब होना चाहिए। सो ये चीजें, कुर्बानी जो पेश हो वो भी बेऐब और बेनक्स हो, और जो पेश करने वाला है वो भी काहिन प्रीस्ट बेनक्स और बेऐब होना चाहिए। कई लोगों को ये बड़ी तकलीफ होती है, सोने सोने कपड़े पांदे ने खुदा दे खादम साढ़े चंदियां थे। भाई खुदा ने उनको दिया ये काम है कि अच्छे कपड़े पहनो, खुदा ने उनको कहा है कि जरा कंघी शीशा के रखना, खुदा ने उनको कहा है कि आपके चश्मे अच्छे होने चाहिए, खुदा ने उनको कहा कि तेरी जूती ठीक होनी चाहिए, खुदा ने उनको कहा क्योंकि दुनिया तुझे मेरा नुमाइंदा देखती है। चलो चलते चलते एक और से कंपनी की मशहूरी के लिए, बनी इस्राइल के कितने कबीले थे? कहानत और लावी का किरदार सिर्फ एक कबीले को था ना, बाकी 11 नहीं। 11 को हुक्म था कि तुम अपनी दहयकी देना। मिसाल के तौर पर हर कबीले के पास 100 दिनार है, रह कितने जाएंगे हर एक के पास? 90, और 11 के 10-10 इकट्ठे होंगे तो कितने हो जाएंगे? और वो किसको मिलेंगे? लावियों और काहनों को। उनके पास कितने हो गए? और बाकी कबीलों के पास? ये खुदा का पैटर्न है, उसके खादम अमीर होने चाहिए। खुदा का पैटर्न है, मेरा नहीं। अपनी बाइबल में जाके देखिएगा, हर एक कबीला दहिया की लावी के घराने को दे और वहां से उनकी जरूरतें पूरी हों। काहिन को भी जो कुर्बानियां पेश करता है कौम की तरफ से, उससे बेनक्स बेऐब होना चाहिए, उससे बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे जानवर के लिए था और जो चीजें पेश की जाती वो भी साफ सुथरी और पाक हो, उसी तरह काहिन भी साफ सुथरा पाक हो। यहां तक हुक्म था कि तेरा लिबास तैयार हो खैमे के बाहर, तू वहां नहाना और वो साफ पोशाक पहनकर मेरे खैमे में दाखिल होना, कि गंदी पोशाक भी नहीं पहननी। सो कंपनी की मशहूरी दे दी। अगर खुदा के खादम, सिर्फ मेरी बात नहीं, दुनिया में खुदा के खादम अगर अच्छी पोशाक और लिबास में है तो वो कलीसिया की इज्जत है। मेरे वालिद साहब ने एक मिसाल दी, एक पास्टर थे, वो पुराने जमानों में घोड़ी पे सफर करते थे, तो घोड़ी बड़ी मजबूत थी और पासपान बिल्कुल दुबला पतला। तो किसी ने आवाज कसी के पादी साहब घोड़ी तो बड़ी सूतरी है, तो तुम्हारी सेहत, भाई घोड़ी बहुत फरबा है, सेहतमंद है, और आपकी सेहत देखो। तो जवाब जरा सुनने वाला है। कहा घोड़ी मेरे सिर ते ते मैं तुम्हारे सिर पे, मैं डिपेंड करता हूं आप पे और घोड़ी डिपेंड करती है मेरे पे। आप अपनी अपनी जिम्मेदारी का हिसाब लगा लो। जो मेरी जिम्मेदारी है वो ठीक ठाक है और जो आपकी जिम्मेदारी है वो दुबला पतला। इट्स जस्ट अ जोक, लेकिन सोचने की और समझने की इसमें बात है। कुर्बानियां कैसे पेश या इस्तेमाल की जाती, थोड़ा सा वक्त है अभी मेरे पास। कुर्बानियां काहिन के सुपुर्द की जाती। आजकल एक रिवाज चला हुआ है जो कि बाइबल के
से हट के, बाइबल से हट के। आप अपनी दहयकी और हदिये को, नजराने को अपनी मर्जी से यूज करते हो। ये दहयकी, हदिया, नजराना आपका है ही नहीं, ये तो खुदा का है। तो खुदा ने क्या हुक्म दिया कि दहयकी ले और अपनी मर्जी से रिश्तेदारों में बांट दे? अपनी मर्जी से खा पी लेना नहीं, मेरे जखीरा खाना में लाओ, मेरे घर में लेकर आओ, वहां पे लेके आनी है। सो अपनी मर्जी से हम दहयकी कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम खुदा के हजूर कुछ कुर्बानी पेश करना चाहते, अपनी मर्जी से उसको नहीं चढ़ा सकते। साउल बादशाह होते हुए ये गुनाह कर चुका था कि उसने खुदा के नबी का, खुदा के काहिन का इंतजार न किया, समूएल का, और उसके आने से पहले ही कुर्बानी चढ़ा दी कि मैं नबी का क्यों इंतजार करूं, मैं काहिन का क्यों इंतजार करूं, मैं बादशाह हूं वक्त का। जब वो आया तो उसे गुस्सा आ गया, कहा साउल हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तुझे लाजिम था कि तू खुदा के बंदे का इंतजार करता, तूने क्यों खुद से कुर्बानी चढ़ा दी? कुर्बानी खुदा के खादम और काहिन के जरिए और वसीले से चढ़ाई जाए। आज के कॉन्टेक्स्ट में, सियाक व सबाक में यह है कि आप खुदा के लिए कुछ देना चाहते हैं तो खुदा के घर में लेकर आए, यहां से वो जरूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर दिया जाए। खून उंडेला या छिड़का जाता था। जानवर या परिंदा कुर्बान होता तो उसका खून लेकर काहिन उंडेलता या छिड़कता, लगाता। बाकी रह गया गोश्त या दूसरी खाने पीने की चीजें तो कुछ जला दी जाती, खाने के लिए नहीं थे। खास तौर पर जो गुनाह की कुर्बानी के लिए थी, जो जुर्म की कुर्बानी के लिए थी, वो जानवरों का गोश्त खाया नहीं जाता था। सो काहिन के सुपुर्द होती थी कुर्बानियां, खून उंडेला, छिड़का या लगाया जाता था, और गोश्त या दूसरी चीजें बाज औकात जला दी जाती बाज सूरतों में, और बाज सूरतों में काहिनों को खाने के लिए दे दी जाती, क्योंकि उनके पास कौन से बर्रे बकरे दुम्बे पालने के लिए इजाजत थी। लावियों को, काहिनों को कोई कारोबार करने से मना किया गया था। खेती बाड़ी करने के लिए उनको जमीन नहीं दी गई थी, उनके कारखाने फैक्ट्रियां नहीं थे, इसलिए हुक्म था कि तुम अपना 10वां हिस्सा उनको दो। जो कुर्बानियां लेकर आओ उसमें से खुदा ने ठहरा दिया था कि ये सीना, ये रान, ये चीजें ये काहिनों की होंगी, ताकि वो अपने घर में लेकर जाएं, उसमें से खाएं। और यहां कई लोगों को होता है, लो जी तनख्वाह भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, टेलीफोन भी देते हैं, और जनाब सारे अखराजात भी देते हैं, सारा कुछ ही दे देते हैं हम। भाई खुदा ने जिनको रखा ही इसलिए है कि वो आपकी तरफ से रिसीव करें और खाएं, तो खुदा का हुक्म तोड़ते जाओ और उसका मुनकर होते चले जाओ। हम तो बैठे हैं, हमें तो वो कीड़े पत्थर को के अंदर जब कीड़े को रिस्क दे सकता है तो हमें भी दे ही देता। लेकिन बरकत रुक जाती है जब आपकी तरफ से देना बंद हो जाता है। अपनी बरकत जारी करवाना चाहते हैं तो देना जारी रखें, अगर रोक दिया है तो देना शुरू कर दें। गोश्त और दीगर चीजें कुछ खाई भी जाती। कुर्बानी देने वाले, फसा की कुर्बानी ऐसी है कि जिसको खाया जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ ये फसा खाऊं। फसा का बर्रा कुर्बान किया जाता तो उसका खून दरवाजों पे पहली बार जब मिस्र में लगाया गया, और गोश्त के लिए हुक्म था कि तुम उसे खाना। तो ये कुर्बानी खाई भी जाती थी। लेकिन इन कुर्बानियों में जो पुराने अहदनामे में थी कुछ कमजोरियां और नुक्स थे, इनसफिशिएंट थे। इनसफिशिएंसी ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफर्ड अंडर द लॉ। शरीयत के मातहत जो कुर्बानियां दी गई उनमें नुक्स थे। पहला नुक्स, जानवर, परिंदे, फल, अनाज इंसानों का बदल नहीं हो सकते। वही मिसाल आ गई ना कि जो आजकल आया IX फोन, जो लेटेस्ट मॉडल, वो उसके बदले आप पुराना 3310 3310 फोन किसी को दे दे, भाई इसके बदले में ये ले लो, ये टूट गया तो उसके बदले में ये 3310 ले लो। होगा कभी? बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान करे गुनाह और उसका सारा मलबा डल जाए एक परिंदे या जानवर पे। इंसान कत्ल करे और बाद में सजा एक साल के बर्रे को लो और उसकी गर्दन काट दो,
اور وہ ختم ہو جائے. انسان کی زندگی اور جان کا بدل جانور، پرندے، اناج، فصلیں نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ انسفیشینٹ ہیں، کمزور ہیں، ناکافی ہیں. اور وہ قربانیاں جو تھیں وہ کچھ وقت کے لیے گناہ کو ڈھانپ دیتی تھی. پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ جب مہمان آنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جلدی سے ایک کمرے میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہم نے سارے دھلے اور گندے مندے کپڑے اور سارے بیگ، سارے پراندے، سارے دوپٹے، ساری جرابیں، ساری ٹائیاں ہم نے ادھر ہی پھینکی ہوتی ہیں. اور جب مہمان آتے ہیں تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بیڈ شیٹ نکالتے ہیں اوپر. ہوتا ہے نا گھروں میں؟ بالکل ہوتا ہے، ہر گھر میں ہے، میرے گھر میں بھی ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں، آپ ہی کے بیچ میں بستے ہیں، ہمارا بھی ایک گھر ہے. وہ ڈھانپ دیتے ہیں اور دیکھنے والوں کو کیا پتہ نہیں چلتا اس کے اندر ہم نے جو چھپایا ہوا ہے وہی انہوں نے بھی چھپایا ہوا ہے. بھئی میرے گھر میں چادر کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھر بھی ہوگا. لیکن مہمان بھی مطمئن ہوتا ہے، گھر والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ پرانے عہد نامے میں قربانیاں پوری طرح سے گناہ کو ختم نہیں کرتی تھی، تھوڑے وقت کے لیے تسلی دلا دیتی تھی. چھپا دیا. کیونکہ لفظ کفارے کا مطلب ہے چیز کو ڈھانپ دینا. تو قربانیاں اس لیے کمزور تھیں کیونکہ وقتی طور پر گناہ کو ڈھانپ دیتی تھیں، ختم نہیں کرتی تھی. اس لیے ہر سال نئی قربانی دینی پڑتی. چلو بینک سے لون لیا ہوتا ہے نا تو مہینے بعد پیمنٹ دینی پڑتی ہے انسٹالمنٹ. وہ دے کے لون ختم ہو جاتا ہے، ابھی چل رہا ہے. فائنل پیمنٹ جس دن ہوگی وہ رسید آپ کو دیں گے، جی لون از کلیئر دین. اور وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی ہستی تھی جو کر سکتی تھی آ کے فلی پیڈ. تیسری وجہ کہ قربانیاں کیوں کمزور تھی، کیونکہ وہ کاہن بھی جو قربانیاں پیش کرنے والے تھے وہ بھی کامل نہیں تھے، وہ بھی گناہگار تھے، ان میں بھی خرابیاں اور خامیاں تھیں. لیکن ضروری تھا کہ قربانی بھی کامل ہو، بے عیب ہو، بے داغ ہو، بے نقص ہو، اور قربانی پیش کرنے والا بھی بے داغ، بے عیب اور بے نقص ہو. تو مشکل تو پڑ گئی پرانے عہد نامے کے لوگوں کے لیے، چاہے بھلے وہ جتنی مرضی قربانیاں چڑھائیں. اسی لیے خداوند کہتا ہے آموس کی کتاب میں جو بھائی یعقوب نے ابھی تلاوت کیا ہمارے لیے، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا. اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کے شکرانے کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا، کیونکہ یہ ساری کمزور ہیں، نامکمل ہیں، ادھوری ہیں، عیب دار ہیں، داغدار ہیں اور نقص والی ہیں. حقیقی قربانی کی ضرورت تھی. سال بسال کے لیے پردہ ڈل جاتا تھا، مہمان چلے جاتے تھے، پھر چادر اٹھ جاتی تھی، پھر چیزیں پھولو جی. سال بسال تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپا گیا، پھر شروع. ایک قربانی کی ضرورت تھی جو کامل ہوتی اور چڑھانے والا بھی کامل ہوتا. وہ کیسے، کہاں، کب ہوئی، اگلے جمعے. خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم خداوند کے حضور اچھی چیزیں پیش کریں، سچے دل سے پیش کریں، یہ جان کر کہ ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے. دعا کریں.